एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच हरकेश्वर सर के साथ पूर्व प्रत्याशी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र बीएसपी से। सर जय भीम, नमस्कार। जय भीम। सर मेरा एक प्रश्न है। अभी सर पटना उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है जिसमें सर बिहार सरकार द्वारा विस्तारित 65% आरक्षण की 50% सीमा को खंडित करता है। उसी प्रकार सवर्णों को दिया गया EWS 10% आरक्षण भी आरक्षण की 50% सीमा को खंडित करता है। उसमें सर SC ST OBC के आरक्षण को रद्द करना तथा EWS के आरक्षण को बरकरार रखना न्याय संगत, न्याय उचित है। देखिए जितेंद्र जी, आपका सवाल बड़ा माकूल है। आज के समय में आप देखे होंगे कि EWS जो आरक्षण 10% दिया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक सभी ने वैलिड ठहरा दिया। उसको मना ही नहीं कि 50% सीमा को तोड़ रहा है वो जबरदस्ती। और वहीं जब SC ST EBC के रिजर्वेशन की बात आई तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि 50% की सीमा को तोड़ रहा है, खंडित कर रहा है, इसलिए उसको इनवैलिड कर दिया। ठीक है, तो ये सवाल तो है लोगों के दिमाग में है कि भाई इस तरह से कोर्ट क्यों कर रहा है। मान ले कि एक तरफ मान ले कि 50% सीमा को वो भी तोड़ता है, लेकिन आप विस्तार से जब जाएंगे, हमने इस पर गौर किया, हमने पाया कि दरअसल केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा विपक्षी दलों ने भी SC ST OBC के साथ बहुत बड़ा घात किया है। बहुत बड़ा घात किया EWS का समर्थन करके। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं SC ST EBC OBC के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और सामाजिक न्याय को चिथड़ा करके रख दिया है। ये पर्दाफाश मालिक होना जरूरी है। आप पूछेंगे कि ये कैसे, तो देखिए, आपको मालूम है कि SC ST EBC OBC को रिजर्वेशन है बिहार में जी। सेंट्रल में SC ST OBC को रिजर्वेशन है, उसको 50% की सीमा तक अभी तक मान लेकर रखा गया है। ठीक है, और जो रेस्ट जो है रिजर्वेशन के अलावे जो अनारक्षित वर्ग सीटें हैं, जो अनरिजर्व सीटें हैं, तो अनरिजर्व सीट पर सभी का हक होता है। मतलब ये जो सीट है ओपन फॉर ऑल है, उसमें SC ST OBC EBC और जनरल सभी लोग उसमें जा सकते हैं। वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। मतलब ओपन कैटेगरी के जो सीटें हैं, जो अनरिजर्व सीटें हैं, अनारक्षित सीटें, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है, वो सभी के लिए खुला हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा व्यवस्था कर दिया, मान के चला, और कोर्ट ने भी उसको जस्टिफाई कर दिया कि जो अनारक्षित सीटें हैं वो सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए हैं। मतलब सिर्फ सवर्णों के लिए है। जो आरक्षण की कैटेगरी में इधर नहीं आते हैं उनके लिए सिर्फ रिजर्व है। मतलब एक तरह से 50% रिजर्व सवर्णों को कर दिया। इनडायरेक्ट रूप से 50% सीट जो है सवर्णों को कर दिया और कहा कि जब सवर्णों को 50% रिजर्व है तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन एक क्षैतिज आरक्षण होता है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। तो सवर्णों के 50% आरक्षण में से हम 10% आरक्षण उनके गरीबों को दे दिया। इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया कि हम 50% के अंतर्गत ही, जो कि ये मान लिया कि वो 50% सीट जो है वो रिजर्व है सवर्णों को, उसी में दे दिए। उसी में हम मान लेके दे दिए, समझे ना। तो वो तो रिजर्व किसी का था नहीं, वो तो सबके लिए ओपन था। तो ये समाज के साथ बड़ा गद्दारी मान ली हुआ और एक तरह से 50% सीट जो है वो सवर्णों को रिजर्व कर दिया गया। ये मोदी मान ले के हैं, इनके अलावा और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे सामाजिक न्याय की पार्टियां, सभी लोगों ने मिलकर ऐसा कुकर्म मान ले किया है। तो ये सर आम लोग लेकिन आम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आम लोग समझ रहे हैं कि भाई सिर्फ वही गड़बड़ है। अब सच्चाई ये है कि अब क्या है कि देखिए न्यायपालिका में उनका वर्चस्व है सवर्णों का।
अब कार्यपालिका था, तो कार्यपालिका में भी 50% रिजर्वेशन था, 50% जो अनरिजर्व था उसमें भी कुछ लोग जा रहे थे। तो उसको रोकने के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया कि 50% रिजर्व को आरक्षित कर दिया जाए सवर्णों के लिए। मतलब 50% उनका अकेले हो जाएगा, वहां भी उनका वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। तो जो देश को चलाने वाली संस्थाएं हैं, मान लीजिए कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। तो अगर कार्यपालिका और विधायिका मतलब न्यायपालिका, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका पर उनका वर्चस्व है, तो अगर आप इधर कुछ जीत के आते भी हैं वोट को बदलो तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप कुछ कानून बनाएंगे, हाई कोर्ट उसको रद्द कर देगा। कार्यपालिका में आइएगा तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो इसलिए ले देकर सोशल जस्टिस के विरुद्ध बहुत बड़ा काम हुआ है और इसको समर्थन करने वाले सोशल जस्टिस के नेता लोग भी हैं और नाम हम नहीं लेना चाहते, लेकिन समाज को समझना पड़ेगा कि जिसको आप अपना समझते हो, जिसको आप समझते हो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को बेच दिया तरह से कहिए कि उसको गुलामी मानने की रख दिया है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा लड़ाई होगा और इस लड़ाई को लोगों को समझना पड़ेगा और SC ST OBC को इसमें यूनाइट होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरह से गैर आरक्षित सीटों को सवर्णों के लिए आरक्षित मानने की कर दिया गया। तो ये मान लें कि बहुत बड़ा हादसा है और शेड्यूल ट्राइब्स OBC के लिए ये सबक मान लें कि है कि ऐसे नेताओं को क्यों आगे बढ़ाते हो जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कोई ज्ञान नहीं है और हाथ उठाओ वाला काम करते हैं। तो जय भीम साथियों, आज बस इतना ही। जय भीम। तो अभी हरकेश्वर सर से आपने ये 65% का जो आरक्षण का मुद्दा बिहार में उगला हुआ है उस पर इनका व्यू सुना। मिलते हैं अगले किसी विषय पर। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।